अनम्यूट कर लेते हैं और ये वीडियो स्टार्ट। ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो बोलेंगे वो इनको सुनिए ना। अच्छा ठीक, आज दीजिएगा क्या? अच्छा ठीक, अच्छा ओके ठीक है। ठीक है, बोल दीजिए वर्मा जी को। अच्छा अच्छा वर्मा सर मुझे बोले कि सर को बोल दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, बोले थे कि हाजी को मना कर दीजिए। अच्छा सब उनको भी तो वही बोले क्या चलेंगे। हाँ वो मेरे को सुना नहीं, फिर मैं आपको फोन पे की। अच्छा थोड़ा सा इसको देखते हैं। थक गए ना, हो जाएगा झाजी तो मस्जिद पूरा हाथ मारिए। पूरा ऐसे डस्ट गुड, हाँ एकदम हो जाता है। हाँ यहाँ से पड़ जाता है, ये मैग्नेट है। और नीचे कीजिए, हाँ ठीक, नीचे कर छोड़ दीजिए। देखिए जहाँ पकड़े और छोड़ देना। अरे हो जाएगा बस। ये पैन का निशान बना हुआ है ना, इसलिए कागज पर इसे स्पेस में रहना है। हाँ ये पेन बना हुआ है ना, तो उठाइए पेन। हाँ अरे हाँ गुड बात बोले, गुड बात बोले। हाँ आज भी कैसा बोले समाज में बोले अभी राइट देखो हम लोग बोल दिए ना राइट देखो और सब लोग बोल दिए कल शिवरात्रि ठीक है, और तो तुमको छोड़ दे। पर अब तो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है 31 मार्च तक। तुमको तो हम लोग गया हुआ है ना, हम लोग डॉक्टर से क्या हुआ क्या पढ़ने के लिए रघु उसी में बताया डायरेक्टर से हम छोड़िए जानते हैं तुम लोग से हम लोग छोड़ देते हैं दो सही बात है कॉलेज में आई गई भी कॉल करें इसलिए इतना हरास पूरा राइट सब जगह से राइट करते हो यूपी वाली कुर्ती तो नहीं कुछ करता नहीं दिल्ली वाले राजस्थान में नहीं किया, राजस्थान में नहीं मनीष सर से निकला है जहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया तुम्हारा प्रोफाइल बहुत मजबूत हो गया और यहाँ पे पूरा हो गया प्रोसेस में ही एपीएससी से वैकेंसी हमारे यहाँ देखो असिस्टेंट प्रोफेसर जब है एसोसिएट प्रोफेसर से इसलिए वो पद चली ठीक है और उसके बाद 4 साल तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर को पद मिला ये मेरा चली वो एडवर्टाइज इसलिए बहुत बेसिक हो जाएगा, चिंता हम लोग ऐसे ही तुम लोग सर रघु पहले हुआ है किसी छोड़ेंगे नहीं जो रघु का पेट होगा वो ठीक है कॉन्वेंशनल होगा तो मान लो उसका चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा उसमें तो सबसे काम करने वाला है उनको भी ना सबको ना उनको भी ये का जैसे मैंने कहा कि उसको कंसीडर करना इसलिए कि हम लोग उसको कह रहे हैं कि स्किल का ऐसे का ये पैटर्न ये बिना से निश्चित लोग हम लोग छोड़ देते हैं हम लोग के ऐसे कौन करेगा लिया को भी सब कुछ है कि ध्यान कराएंगे हां मतलब इसको वही करें कि भाई हमारे जाने का हम लोग अधिक से हम लोग खेती वाले ठीक है तो गर्व है तुम पे ऑन है ना ये ऑन है ना यस मतलब कैसे देखने फोटो नहीं दिखता है दिखेगा दिखवा अच्छा छोड़िए वो फोटो दिखवा दिया जाएगा आपको आएगा आपको सिर्फ कर देगा आप 5 आप क्लास लीजिएगा 5 मिनट बैठ रहेगा आपको अरे कुछ लिख दीजिए सेक्शन से लिखिएगा और उसके बाद ऐसे डाल दीजिए और उसके बाद ऐसे पेज बन जाएगा तो ऐसे से लिखना है ठीक है अच्छा ठीक है और यहाँ पर होता है सीधा दीजिएगा ऐसे दबिएगा दीजिएगा अगर से हां सर डाल दीजिएगा सर ओके सर
ठीक है ठीक है ओके बढ़ाएं। So, good morning to all of you. मेरी आवाज आ रही है? Do you hear me? Okay. So today we will start the same topic. First, I would like to revise my previous lecture. The first one is that is the Maxwell's equation. We have already derived the Maxwell's equation. Okay. So the first one is हम लोगों ने Maxwell's equation derive किया था. Maxwell's equation derived the first equation, that is divergence of D is equal to rho D. Is it clear? In free space or dielectric, it is equal to 0. In free space or dielectric, it is equal to 0. So ये हमारा कहलाता है, that is divergence of E is equal to 0. Okay. दूसरा इक्वेशन क्या था? Divergence of E is equal to 0 or divergence of H is equal to 0. तीसरा इक्वेशन क्या था? Curl of E is equal to minus delta V upon delta T is equal to minus, that is mu delta H upon delta. Okay, E dielectric in free space, this is equal to minus mu naught delta H upon. Okay. Then curl of H is equal to J plus JD, which is equal to sigma E and plus epsilon, that is delta E upon delta T. In dielectric or free space, the sigma is equal to 0 or epsilon is equal to epsilon. In free space or dielectric, is it clear? Sigma is equal to 0. You know that the dielectric is a insulator, so the conductivity is 0, and epsilon is equal to epsilon naught. That is the absolute permittivity. Is it clear? अब इतना मैक्सवेल इक्वेशंस, उसके बाद हम लोगों ने जो है आगे पढ़ा क्या, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, वेव इक्वेशन, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने कहा था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इज इट क्लियर? रेडिएशन क्या होता है कि रेडिएशन जो है द वेव इस वो एनर्जी को कैरी करता है. देखिए फर्क है एनर्जी और वही एनर्जी जब स्प्रेड हो उसको वेव जो है कैरी करे, तो दैट इज नोन एज द रेडिएशन. इज इट क्लियर? तो कहता है ना कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, the radiation it consists of discrete particle known as the quanta, and according to Einstein the light consists of photons, and these photons are carried out by the electromagnetic wave. Is it clear? So the source of the electromagnetic wave is antenna. And what is the antenna? The antenna that converts the high frequency voltage and current
into high frequency electromagnetic wave. An antenna, it is also a transducer. So the transducer that converts any form of energy into the other form of the energy. So the antenna is a transducer. Is it clear? So the antenna, that is called if it is used as a source, then it converts the high frequency voltage and current into high frequency electromagnetic wave, E wave and the H wave. Is it clear? And when the antenna it is used as a receiver, then it converts the high frequency E and the H wave into voltage and current. Is it clear? So that is a transmission, and there are the two ways of transmission. One is called the open air transmission, another is called the guided wave transmission. That is through the waveguide. You might have been familiar with the optical fiber. That is the transfer of the energy from one point to the other point without absorption. The two parallel transmission line that is carrying the voltage and current from the source to the consumer. Is it clear? So here we are very much interested in the open air communication. Is it clear? Is it clear? So अगर मान लीजिए कि in antenna the charge is assimilated. कैसे assimilate करता है भैया? कि when the two end of the antenna is connected across the high frequency voltage source. Is it clear? तो क्या होता है कि charge starts to oscillate in between the two end of the antenna. Is it clear? Since it is a force is equal to Q into E, and E is oscillatory, so 0 to maximum, maximum to 0, then negative maximum, then again 0. Is it clear? So the charge is continuously oscillating. It is sinusoidal motion of the charge. Is it clear? So the charge is always accelerated. It gets accelerated, and we know that any accelerated electrons radiate energy. Radiate energy. That is it produces your voltage electrical energy. It is converted into the electromagnetic energy. Electromagnetic energy. Since the voltage and current, it is converted into the E vector and the H vector, and the cross product of E cross H, that is known as the electromagnetic energy. And the electromagnetic energy, it is carried out by the electromagnetic wave from one point to the other point. Is it clear? So the that is the brief introduction of the electromagnetic wave. Is it clear? And so मैंने कहा था कि therefore we need an equation that. Is it clear? So this wave equation, we need an equation. कोई भी जो wave होता है, any wave it is represented. Let us say the electromagnetic wave it is represented by E is equal to E0 sin omega t minus x. Is it clear? So any electromagnetic wave it is represented by its we can say the continuous function of the field, that is the E field and the H field. Is it clear? तो कहते हैं कि there should be an equation, okay, that will govern the propagation of the electromagnetic wave, and the E and the H both have solution of that equation. Is it clear? So the Maxwell, so the wave equation, is it clear? It governs the propagation of the electromagnetic wave in a medium. Is it clear? And we have already derived the wave equation. Is it clear? And we are very much interested in the plane wave. We are very much interested in the plane wave. And what is the definition of the plane wave? I have already told you that a plane wave, the vibration, we know that the periodic variation, the periodic variation of E or H leads to electromagnetic wave. Is it clear? The periodic variation of E leads to electromagnetic wave, just like the periodic variation of the pressure difference leads to mechanical wave. Is it clear? So here we have the periodic variation of either E or H. Is it clear? Okay, so we have already derived, and in the plane wave,
the E as well H both are constant or uniform, over a plane that is normal to the direction of propagation. Is it clear? So if it is outward, it is a normal. This is a vector normal to this plane. Is it clear? And that is the direction of the propagation. It is the direction of the propagation of the electromagnetic wave. So this plane that is normal to the direction of propagation, it is also known as the plane of constant phase. That is called the wave front, and the E and the H both are constant over this plane. That is normal to the direction of propagation, and this is called the plane wave. So we are very much interested in a plane wave. We have also restricted our discussion that since it is if it is an antenna, if it is a let us say if it is an antenna, so the electric vector is restricted into this direction. So the wave is linearly polarized because the electric vector is confined along this direction. You might have been familiar. What is the polarization of the electromagnetic wave? In polarized electromagnetic wave, so the polarization is a physical phenomenon. It is related with the physical optics, in which the vibration is restricted in a particular plane. Or we can say, if the vibration, if it vibrates in a particular line, so it is the linearly polarized. Here the orientation of the vibration is fixed, but its magnitude is continuously changing with the time. Is it clear? So let us consider that the electric field E is only along the y direction and it is changing with the time along the z direction. Is it clear? Okay, so E is along y direction and E is continuously changing with time t with respect to z. Is it clear? So we have already, I've already told that the electric field E in a plane wave, let us say the E is equal to your j vector, and here that is the E. There is only one component of E. Is it clear? Okay. So here that is the EY. That the electric vector has only one component. Is it clear? And अब बात उठती है कि अब हम जो है हमारा एक ही component है, तो अब इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं? So we have derived the equation that del square EY upon dz square is equal to 1 upon b square del square E upon delta b square. केवल E एक ही डायरेक्शन में है, तो we can write here the del square E upon dz square is equal to 1 upon d square, and here that is delta square E upon delta b square. We have already derived this equation. Where the E is equal to 1 upon root under mu upon, that is the meter per second. That is the meter per second. Is it clear? मैंने कहा कि since the source of the electromagnetic wave is the high frequency voltage source or the current source applied across the two ends of the antenna. Is it clear? So it is a second order non-linear differential equation. Here the E is equal to your function of z and function of time. हमको मालूम है कि ये जो which time t जो है, ये जो voltage source अप्लाई किए हैं वो sinusoidal in the nature. Is it clear? So better we can write here this is equal to your f, and here the z, and here that is the E I omega t. That is the trial solution. That is the trial solution of this equation. Because what is the source? Is it clear? अब कहते हैं what solution क्या होता है? जो equation को run करे. Is it clear? जो equation को satisfy करे. Is it clear?
तो मैंने कहा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? द सोर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव it produces only when if the two end of the your antenna is connected across the two end of this your antenna, is it clear, is connected with the two leads of the AC source. Is it clear? So AC source का variation क्या है? E I omega t, और हमको जो Z variation है इलेक्ट्रिक फील्ड का, it is unknown. We are not knowing how does, is it clear, how does the EY vary with the distance. We are only knowing about the variation of the EY with the time t. Is it clear? That is the harmonic motion, that sinusoidal motion. But here we do not know how does EY vary with position J. Is it clear? So let us consider. So here we will try to find out the variation of the electric field with respect to J. So first, so let us consider. Write down your equation. Del square E upon dz square is equal to 1 upon E square del square E upon dt square. Is it clear? And I am told that E is equal to your function of Z into E I omega t. So let us say this is equation number 1 and this is equation number 2. So equation number 1, it is a trial solution. So this equation, it runs by this equation, E is equal to Fz E I omega t, because here E I omega t is the source of the electromagnetic wave. So sinusoidal, here the voltage and the current is varying sinusoidally here. But the electromagnetic wave, याद रखिएगा, जरा ध्यान दीजिए कि जब शुरू में हम मानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो ये at the time t is equal to 0, ये मान लीजिए ये यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे. Is it clear? With time की धीरे-धीरे क्या होगा, यहाँ का जो पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव इधर आने लगेगा, तो यहाँ पे धीरे-धीरे ये नेगेटिव होने लगेगा, पॉजिटिव ये होने लगेगा, तो क्या होगा, धीरे-धीरे फील्ड घटेगा, और उसके बाद क्या होगा कि जस्ट जब चेंज करेगा तो फील्ड उल्टा हो जाएगा. Is it clear? तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोपेगेट करेगा. Is it clear? तो अब आप इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? This is equal to del square your Fz upon that is the dz square is equal to your I omega का whole square upon 1 upon d square. Is it clear? Or it's not this is equal to E I omega t, and here we have that is your F Z E I omega. Is it clear? इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा? F Z E omega t, ओके, E I omega t. समझ में आ रहा है? फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर F Z अपॉन dz स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा E I omega t, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है. राइट हैंड साइड में क्या होगा? I omega E omega t, फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा I omega होल स्क्वायर, फिर अगेन E omega t, F Z वही रह जाएगा, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन. और ये सॉरी ये जो हमारा कैंसिल हो गया. Therefore we have the del square your Fz upon dz square is equal to minus omega square upon d square, and here we have the. Is it clear? Okay, so we can write here that del square F upon dz square and plus
and plus here that is the omega square upon b square, and here that is the f z is equal to, है ना? ये सब समझ कर आ गया। नमस्कार नमस्कार। और बोलिए नमस्कार, क्या हाल चाल है? क्या करना? बढ़िया। So it is a second order linear differential equation. Then how can we solve? How can we solve this equation? Is it clear? तो कहते हैं कि mathematics is a tool to examine the problem. Mathematics is a tool to examine the problem. Is it clear? So अब इसको कैसे solve करें? तो ये देखो, we can write this equation as del square f z upon dz square. Okay, and here we have plus, and you can write here that is I minus I, and here that is omega upon beta, here that is the plus. And here we have the f z is equal to 0. अब देखो माइनस लिखे हैं, and here I, therefore I square is equal to what? -1. Therefore minus minus plus हो जाएगा और फिर यही इक्वेशन। Is it clear? अच्छा, तो थोड़ा देखने में बढ़िया लग रहा है सर, ये a square minus b square। So इसको आप लिख सकते हो, this is nothing but del square upon dz square, and here we have minus I omega upon beta whole square, और ये this is equal to your f z is equal to, okay, so we can write as, we can solve this is equal to, we can solve this one as first unlike this d upon dz, and here we have minus I omega upon b. Is it clear? Minus I omega upon b, and here we have the f z is equal to, okay, पहला नियम दो हो सकता है, a minus b, और दूसरा हो सकता है that is del upon dz plus I omega upon b, और ये हो सकता है that is f z is equal to 0. दो चीज हो सकता है, this is equal to a square minus b square, और this one is equal to a minus b और a plus b। तो पहला होगा del upon dz minus I omega upon b, f z is equal to 0, और दूसरा हो जाएगा del upon dz plus I omega upon b, f z is equal to 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, that is df dz upon fz। Is it clear? और इसको लिख सकते हैं this is equal to your plus minus, and here that is I omega upon b, and here we have here dz इधर लेके चले गए, क्या हो गया, fz को यहाँ हमारा जो fz को इधर लेकर आ गए, तो dfz upon fz, इसको इधर लेकर चले गए ऐसे, जब इसको इधर लेकर गए तो हमारा जो है dz ऐसे चला गया और fz इधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। dz के अब प्लस माइनस क्या हुआ, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा और ये इधर जाएगा तो माइनस। dz के तो लगता है बड़ा बढ़िया चीज है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, होगा x इज इक्वल टू, आप इसको सीधे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू योर
log, that is fz, the log fz is equal to plus minus, that is I omega upon b, or here z plus constant of integration. Is it clear? The constant of integration है at z is equal to 0, at z is equal to 0. ये fz क्या है? At z is equal to 0, at z is equal to 0. Is it clear? At z is equal to 0, आपका the fz is equal to your is. Henceforth, this equation is equal to log, this is log, and here this is your fz upon your E0 is equal to plus minus I omega upon B into constant में क्या हो जाएगा? X is equal to 0, क्या हो जाएगा? log fz at 0 and log fz at 0 is equal to E0, therefore log fz upon E0 इसको हटा दीजिए आप log को, ये हो जाएगा this is fz is equal to your E0 E plus minus, that is I omega upon B into Z. So this is the equation number 3. This is the equation number 3. Okay. This is the equation number 3. तो अब बात उठती है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हम लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, E is equal to your fz into E I omega B. So put the value of equation 3 in this equation. We have the E is equal to your E0, and here that is E I omega t minus E I omega t. Okay. Yeah. Therefore, T is equal to your E0 E I omega t, and here that is plus minus your omega v into z. Is it clear? And we know that the k is equal to omega upon v. Where the k is for the, what is k? K is for the phase shift. It is for the phase shift. It is for the phase shift. और आप propagation constant याद रखिएगा, propagation constant एक general term है. Propagation constant is always a complex quantity having the real, that is alpha, and the I beta, and alpha that measures the attenuation of the wave, and here that is the k, that is also called the beta. It measures it is also called the beta. It measures the advancement of the phase from one point to the other point. Is it clear? So it is called the phase shift, or यहाँ the E I omega t, it is a harmonic motion, but omega t plus minus omega t upon z, it is called it measures the advancement of the phase from one point to the other point. So that is the phase. Is it clear? Phase. So k is equal to phase shift, and that is equal to beta. Henceforth we can write here. The solution of the plane wave. That is the plane wave. That is the plane electromagnetic wave. It is represented by the E is equal to your E0 E I omega t plus minus your k z omega t plus minus k z. अब बात उठती है कि प्लस और माइनस में से कौन साइन होगा.
whether we choose plus or minus. याद रखिएगा, अब प्लस और माइनस दोनों साइड। यहां देखिएगा, मैंने कहा था कि the phase of plane of a constant phase, ये plane of a constant phase तभी होगा when the omega t minus kz is equal to 0. Therefore the dz upon dt is equal to omega upon k, and that is called the phase velocity. Is it clear? अगर ओमेगा टी अपॉन माइनस के जेड अगर ये कांस्टेंट, मैंने कहा था ना कि ये phase of a constant plane, that is for the wave front, and that rate of advancement of the phase, that is, it measures the phase velocity. Is it clear? Therefore, d omega t minus dkz is equal to 0, and so the dz upon t is equal to omega upon k is equal to v. Am I clear? So that is called the phase velocity, where k is called the propagation constant. So here the omega t plus minus kz, it should be constant, and since the wave is propagating along a positive z direction, and henceforth the time is increasing, z is also increasing, and omega t plus minus kz, it should be constant. इसका मतलब है कि अगर प्लस साइन होगा, t इंक्रीज कर रहा है, z इंक्रीज कर रहा है, तो ओमेगा t प्लस kz इंक्रीज करेगा। ये नहीं हो सकता है। ले तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि अगर t इंक्रीज कर रहा है, z इंक्रीज कर रहा है, तो ओमेगा t माइनस kz कांस्टेंट। So here we will choose only the minus sign. So this one. So the plane wave, it is represented by this term. So let us see question number 5. The question number 5. हम अभी एज के बारे में नहीं जानते। एज का वेरिएशन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड एज जो है, अब एज किसका फंक्शन है हम नहीं जानते। अब इतना जान रहे हैं ये e i ओमेगा t, इतना हम जानते हैं, क्योंकि ये सोर्स सिनुसाइडल है, इसलिए e और h इट इज इंड्यूस्ड फेनोमेना, इट इज अ फोर्स्ड फेनोमेना। आप पढ़े ना कि फ्री वाइब्रेशन एंड द फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर हम इसको ऐसे ठोक देते हैं तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट विथ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। बट अगर आप सोनोमीटर है, आप किसी फोर्क को लेकर जाते हैं, देन द सामने जो पार्टिकल है, first it starts to vibrate with its own frequency, that is called the natural frequency, but after some time it starts to vibrate with the frequency of the applied force. Is it clear? So that is called the force vibration. So it is induced phenomena. तो जितना frequency हमारा voltage और current source का होगा, उतना ही frequency हमारा E और H vector का होगा। Is it clear? बाकी E का variation, E is along the Y direction. तो H का क्या हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि both E and H line in a XY plane that is normal to the direction of propagation. हम इतना जान रहे हैं ये हमारा जो है दिस इज योर ई फील्ड है, दिस इज द ई फील्ड, और ये हम कह रहे हैं कि लेकर से ये हमारा एच फील्ड है। बाकी ई परपेंडिकुलर टू एच है, ये हम नहीं जानते, और ये हमारा जो है जेड डायरेक्शन है। तो ये हमारा जो है ई जो है विद रिस्पेक्ट टू जेड चल रहा है, बाकी एच क्या है, एच ई के परपेंडिकुलर होगा कि हमारा एच जो है जेड के डायरेक्शन में होगा, ये हम नहीं जानते। तो अब क्या उसको कैसे डिराइव कीजिएगा? हाउ कैन यू फाइंड आउट? इज इट क्लियर? इट इज वेरी इजी। ई का केवल एक कंपोनेंट है, मैंने कहा क्या कंपोनेंट है? ई का केवल जो है ई इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, ई इज ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। क्या है? क्योंकि जनरल के सीखे है ना, यहाँ पे ई क्या है? ई को मैंने कहा था दिस इज नथिंग बट द J, and here that is the E0, and here EI, that is the omega t minus kz। मतलब E का केवल एक ही कंपोनेंट है। E का क्या कंपोनेंट है? तो E का केवल हमारा जो है ये क्या है? that is the EY। केवल हमारा क्या है उसका? Y कंपोनेंट। केवल हमारा क्या है? Y कंपोनेंट। ये पहले कंसीडर किए हुए हैं। अब आप देखिए इक्वेशन का हमारा that is the curl of E
is equal to minus mu, that is the delta H upon delta. Is it clear? अब कर्ल ऑफ E, कर्ल ऑफ E आपको अगर करना है इसको सेपरेट पेज पे हम आते हैं. Let us know the separate page that the curl of E is equal to minus mu naught delta H upon delta D. और उसके पहले बात हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाला है बच्चा, क्या निकाला है कि divergence of E is equal to 0. Is it clear? Divergence of E is equal to 0 और E is equal to हम लोग क्या निकाले हैं? E is equal to your E0 and here EI, that is omega t minus kj. Is it clear? Omega t minus kj. तो divergence of E मतलब that is your delta Ex upon delta x plus delta E upon delta y and plus delta Ez upon delta z is equal to 0. मैंने कहा कि जो हमारा वेव का x कंपोनेंट नहीं है ये क्या हो जाएगा, ये 0. हमारा वेव का j और इज इट क्लियर, और Ey इंडिपेंडेंट ऑफ y है इसलिए ये भी क्या हो गया, 0 हो गया. Therefore the delta Ez upon delta z is equal to 0. इसका मतलब है कि Ez हमारा क्या है, 0 है. और वेव इज प्योर ट्रांसवर्स वेव, इट हैज नो लॉन्गिट्यूडल कंपोनेंट. अब यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 है. तो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 है. याद रखिएगा कि E क्या है, E इज इक्वल टू E ओमेगा t माइनस kz और ये हमारा हो जाता है दैट इज योर I k डॉट E इज इक्वल टू k I k dot E is equal to 0. मतलब the k E is, here the electric vector E is perpendicular to what? That is the k. That is the direction of propagation. The electric field A is normal to the propagation constant. Here the divergence of E is equal to 0. Henceforth, अब कैसे कीजिएगा इसको, डेल्टा E अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा Ez अपॉन डेल्टा z. तो डेल्टा Ez अपॉन डेल्टा इसको आप कीजिएगा तो E का एक ही कंपोनेंट है, E का एक ही कंपोनेंट होगा तो केवल आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा वेन तो याद रखिएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज 0. डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0. ये हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे only one component of the E, that E is polarized. Your electromagnetic wave is polarized along the y direction. Why? Because the direction of the antenna is along y direction. तो जब हमारा vibrations हो रहा है, क्या हो रहा है, along y direction. तो यहाँ पे जब आप इसको solve कीजिएगा इस equation को, this is the E1. Is it clear? तो यहाँ पे डेल्टा Ex upon डेल्टा x ये 0 हो जाएगा, it is not possible. डेल्टा dy अपॉन dy ये वाला भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे केवल आपका जो रहेगा डेल्टा ey अपॉन डेल्टा z ये वाला फंक्शन आ जाएगा. तो यहाँ पे ये था. इज इट क्लियर? तो ये बेसिक ये आपका. दूसरा है ये कर्ल ऑफ E. मैंने कहा ये कर्ल ऑफ E, दैट इज द कर्ल ऑफ E is equal to minus mu, that is the delta H upon delta t. And what is the curl of E? Curl of E, this is the I, this is the J, and this is the K. Is it clear? So I, J, and K, and we have delta upon delta X, delta upon delta Y, delta upon delta Z, and we have the EX, that is the EY, and that is the EZ, and here this is equal to minus mu, and we have the delta upon delta t, and we have I Hx plus J Hy, and here that is the K. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. अब मैंने क्या कहा कि प्लेन वेव का प्रॉपर्टी क्या होता है,
vibration is constant or uniform over the plane, over the xy plane. तो xy plane पे अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो ये x और y वाला जो डेल्टा अपॉन डेल्टा x और डेल्टा अपॉन डेल्टा y वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा e का केवल एक कंपोनेंट है। मैंने कहा कि there is only one component, there is only one component, that is I ex plus j ey and plus k ez. Since it is a plane electromagnetic wave, इसका longitudinal component क्या है? 0 है। And since the wave is linearly polarized, तो इसका ये x component भी 0 है। तो केवल e का एक component है, that is ey. Therefore, we have the 0 and also we have here the 0. Is it clear? और अब बात होती है बाबू इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो क्या लिखोगे पहला? I. This I is equal to delta 0 upon delta y minus delta ey upon delta z plus j that is delta 0 upon delta z. Is it clear? यहाँ j and minus delta 0 upon delta x and plus that is the k, and k is equal to your delta ey upon delta x minus delta 0 upon delta y. Is it clear? And this side में ये वाला टर्म हो गया minus 0 upon delta t. अब एक चीज बताइएगा कि ये वाला जो हमारा चीज था this one, ये जो हमारा चीज था ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। this one is equal to 0. ये तो 0 नहीं हुआ, साथ ही साथ हमारा ये वाला जो टर्म था ये भी हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेल्टा 0 अपॉन डेल्टा z और डेल्टा 0 अपॉन डेल्टा x ये भी हमारा जो क्या हो गया? दिस इज आल्सो इक्वल टू 0. अब डेल्टा ey upon delta x, I have already told that the either electric or the magnetic field intensity both are uniform over the xy plane. मतलब कि E ना xy से वैरी करेगा ना h xy से वैरी करेगा। इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला दोनों टर्म हमारा क्या हो गया? 0. Is it clear? Okay. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारा बचा? केवल I minus delta ey upon delta z. तो हमारा ये टर्म बचा this is I and minus that is delta ey upon delta z. ये टर्म बचा and plus j 0 and plus that is the k. समझ में आ रहा है? तो याद रखिए 0 और 0 इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड से इक्वेट कीजिएगा and this is equal to minus mu that is delta upon delta t and here I hx plus jx y and here that is the k. Is it clear? तो जब इक्वेट कीजिएगा तो हमारा जो केवल टर्म बचेगा बच्चा क्या बचेगा? देखो I में इक्वेट कीजिएगा ये 0 है, y वाला टर्म j टर्म 0 है, k टर्म 0 है, तो इसका hy भी 0 हो जाएगा और xz भी 0. अब लेफ्ट और राइट को जरा इक्वेट कीजिएगा jh ये क्या हो जाएगा? hy 0 और ये k का जो है मॉडल 0 है इसलिए हमारा hz भी 0 हो जाएगा। तो केवल हमारा क्या बचेगा? दैट इज hx. इज इट क्लियर? सो माइनस डेल्टा dy अपॉन डेल्टा z हमारा जो यहाँ पे बचा क्या बचा दिया इसको थोड़ा सा इधर लेके चलिए क्या this is equal to minus delta ey upon delta z. Is it clear? Is equal to minus mu and here delta hx upon delta. Is it clear? Okay. यहाँ पे कर्ल ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस mu, therefore minus delta ey upon delta z is equal to minus mu delta hx upon delta t. और क्या हो गया? hy हमारा क्या हो गया?
0 हो गया और hz भी क्या हो गया 0 हो गया जब आप j और kth को कंपोनेंट को मॉड्यूल को इक्वेट करते हैं बस then we have an equation minus yeah. So we have good. So we have minus delta Ey upon minus delta Ey upon delta z is equal to minus mu and here delta Hx upon delta t. और आप याद कीजिएगा कि Ey कैसे निकाला है? That is the Ey. And what is the Ey? Ey is equal to E0 Ei and here that is the omega t and minus. Okay, so put this value in the above equation number 6. तो 6 में इस इक्वेशन को जो है आप वैल्यू को डालिए. We have already derived this equation. इसको जो है इस वैल्यू को आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. Is it clear? और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. Therefore we have the E0 and here we have the Ei and here the omega t and here that is minus Ia. Is it clear? Ei omega t minus kz. नहीं रह गया कि इसको जो है डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है इसलिए क्या होगा ये वाला 0 हो जाएगा. Therefore we have only minus I. Is it clear? And right hand side में क्या हो जाएगा minus mu and we have the delta Hx upon. Is it clear? तो ये आपका माइनस और ये माइनस जो है ये कैंसिल हो गया. Therefore we have the Ik and we have the E0 Ei omega t minus kz is equal to your minus your mu and here delta Hx upon delta. अब इसको विच टाइम की डिफरेंशिएट कर देना है. In the next class we will start with this equation. So your electronics head is waiting for you to address on some motivational topics. Okay. सेल्फ सक्सेस सर. लेकिन एक चीज आपका जो स्टाइल है ना टीचिंग का कल्चर मतलब कम से कम यंग लोगों को सीखना चाहिए. यंग लोगों को सीखना चाहिए. ठीक है. थैंक्स अ लॉट. बैठ जाइए सर. बैठ अच्छा सीखे से इंटरैक्टिव. फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स I have to take lecture of third semester EC. घनश्याम सर ने जो आपको बताया मैं आपसे भी इंटरेक्ट करूंगा on some other day. I have a lecture for third semester electronics. So thank you so much and we will interact at some point of time. Thank you so much. So today I will share all the your written material to you. Okay. Today evening I will share with you.